हेलो भाई, स्वागत है फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कैसे कार्य करता है, ये क्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बिजली कैसे उत्पादित करेगी और आपके घर तो कैसे पहुंचेगी। तो तमाम जो बातें हैं, सारे बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है और ये फंक्शन कैसे करता है ना। तमाम जो बातें, सारे बातें को जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे भी आ चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो सारे पॉइंट को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज जो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का या विश्व का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो है सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बन रहा है। तो ये जो है इसका सही आंसर होने वाला आपका एमपी, है ना। जो एमपी का खंडवा जिला है, वो जो कासवाड़ डैम है, वहां पे ये जो कंस्ट्रक्शन ये 600 मेगावाट का क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का निर्माण वहां पे कार्य चल रहा है। फिलहाल हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो है झारखंड के रांची जिला के स्थित सिकिदरी में गेतसुर डैम है, उसमें भी जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सिस्टम जो है कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिसका जो क्षमता है लगभग 100 मेगावाट वाले क्षमता का जो है कंस्ट्रक्शन वहां पे आरंभ होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि JREDA के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में 31 जलाशय है, एक 31 रिजर्वायर है। JREDA के कहने का मतलब है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो झारखंड में 31 जलाशय है या फिर कहें तो हम लोग रिजर्वायर है, जिसका जो क्षमता जिसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है लगभग 354 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। तो इसी के तहत देखते हुए जो उसी में से एक है जहाँ पर गेतसुर डैम, है ना। तो जो है आपका झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा जो है वर्ल्ड बैंक के सहायता से जो है यहाँ पे आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि जो है आपका सेकी जो है इस कार्य को कर रहा है। इसका जो लागत होने वाला लगभग आपका 800 करोड़ होने वाला है। सेकी क्या कार्य को कर रहा है? सेकी का मतलब होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कार्य को करा रहा है ना। और ये जो टेंडर भी दे दिया गया है, इसका जो कंप्लीट करने वाला आपका टेंडर जो है आपको L&T को दे दिया गया, और इसका जो लगभग कुछ कार्य जो है सिविल कार्य ये भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसके द्वारा जो बिजली बनेगी ये कहाँ पे जाएगी? झारखंड के जो है नामकुम और ये जो आपका हटिया ग्रिड है, वहां पे ये बिजली सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो था आपका जो इन्फॉर्मेशन, छोटा मोटा जानकारियां था क्या, वो हमको बताया। फिलहाल हम लोग आगे जानेंगे कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कार्य कैसे करता है और कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बिजली बनता कैसे है ना। अगर आपको नहीं पता कि बिजली बनता है कैसे, बिजली किन किन चीजों से बनाया जाता है, जैसे आपको कोयला हो गया, गैस हो गया, अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते हैं तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बिजली जो कैसे बनती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। सोलर पैनल का यूज किया जा रहा है। तो जैसे आपको पता होगा कि सोलर पैनल जो है आपका ये डीसी करंट देता है ना। लेकिन डीसी करंट कैसे, तो डीसी करंट जब देगा तो हम कैसे ग्रिड में भेजेंगे, इसके लिए क्या इक्विपमेंट आप लोग वहां पर लगा रहे हैं वो हम लोग जानेंगे। और इसको जो है इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, क्या क्या जो है इसमें सावधानी बरतना पड़ेगा, वो तमाम हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कि एक फिगर दिख रहा होगा, उसमें जो है आपको जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते होंगे, पानी के ऊपर जो है क्या फ्रेम टाइप से बनाया गया, उसको हम लोग फ्लोट या पैंटून बोलते हैं, वाटर पैंटून बोलते हैं। उसके ऊपर जो आपका क्या लगा हुआ है, आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, पीवी सेल क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मोटे तौर पे एक डायग्राम दिखाया गया, उसके ऊपर जो है फ्लोटिंग जो है एक साइड में आप देख रहे होंगे एंगल जो है बिजली से बनने के लिए सपोर्टेड किया गया है। उसके साथ साथ नीचे एंकरिंग किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो पैनल लगा हुआ है, उसके साथ उसके बगल में आप देख रहे होंगे आपका जो मिक्स चैम्बर है, मिक्स चैम्बर से जो जा रहा है आपका जो है आपका सेंट्रल इन्वर्टर में, और इन्वर्टर के साथ जो है इन्वर्टर के बाद आपका ट्रांसफार्मर जा रहा है, और ट्रांसफार्मर के साथ जो है आपका ग्रिड में सप्लाई कर दिया जाए। ये एक थोड़ा सा ड्राइंग आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका जो फ्रेम या जो मॉड्यूल देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट या पैंटून से बोलते हैं, जो कि कैसे का बना होता है, जो आपका जो प्लास्टिक का बना होता है ना। इसको बनाते कैसे, ये जो आपका फूड शेप के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, ताकि ऐसा कुछ भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाते हैं। अगर आपने मैकेनिकल में चैप्टर है तो आपका मोल्डिंग है ना,
मोल्डिंग जो है इसके इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा जो है ये आप तो जो देख रहे हैं फ्रूट्स या पेंटूल्स को बनाया जाता है, जिसमें जो है आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं सौर पैनल वहां पर रखा जा रहा है ना। तो जो जैसे कि आप अगर गांव देहात में बिलोंग करते हैं तो अगर आपने नाव चढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग नदी भर जाता है तो नदी के बीच में हम लोग बम्बू गाड़ देते हैं, बांस उगाड़ते हैं, और उसी के द्वारा जो हम लोग रस्सी के साथ नाव से एक जगह से दूसरी जगह इस पार से उस पार जाते हैं। तो सेम वैसे ही है, अगर हम लोग जो है अगर जो फ्लोट्स या जो पेंटून जो बोल रहे हैं, जो आपका जो है क्या बोलते हैं फ्रेम जिसके ऊपर हम लोग सौर पैनल रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग बांध के नहीं रखेंगे तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह में चला जाएगा, अलाइनमेंट खराब होगा, तो वो जो बहुत सारे परेशानियों का दिक्कत करना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एंकरिंग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप नाव में जो है अगर उस नदी की इस पार से उस पार गए होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि नाव को गाड़ देते हैं, खूंटा में बांध देते हैं, जिसको एक देहाती लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं खूंटा, बस उसी का जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंकर बोलते हैं। एंकर से हम लोग क्या करते हैं केबल को हम लोग एक नदी जो जलाशय के नीचे से हम लोग एंकरिंग करते हैं मेटल से, एक ऐसा मटेरियल से जो कि रस्ट न लगे, उसके अकॉर्डिंग से फिर जो फ्लोट से है जो आपके जो स्क्रीन में देख रहे होंगे आपको फ्रेम टाइप या जो फ्रूट जिसको हम लोग बोल रहे हैं पुंटेन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग करने का मतलब क्या है कि उसको केबल से हम लोग बांध देते हैं ताकि कभी भी कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिसमेलिन ना हो, अलाइनमेंट उसका जो खराब ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एंकरिंग कर देते हैं। देखो तो फिर एंकरिंग करने से दो फायदा क्या है कि जो फ्रूट्स है जो आपके जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपका जो जिसको हम लोग एक तरीके से फ्रेम कहने से आपको ज्यादा समझ में आएगा, उस फ्रेम को हम लोग बांध देते हैं, उसके ऊपर हम लोग सौर पैनल को रख देते हैं। इससे दो फायदा है कि जो फ्लोट्स है उसको हम लोग अच्छी तरीके से पकड़ के रखते हैं, और दूसरा है कि आप उसके ऊपर जो है किसी भी एंगल में जो सौर पैनल जो लगा हुआ किसी भी एंगल में जिस साइड से जो सूर्य की रोशनी आ रहा है उसके साइड हम लोग फेस करके उसको अच्छी से वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं। ये तो रहा आपका सौर पैनल को हम लोग इंस्टॉल कैसे किया है ना। और जैसे कि आपको गाँव देहात में या फिर बड़े बुजुर्ग ये भी सुनते हो कि जब तड़ित चलक होता है, जब गरजता है तो उस टाइम जो है आपको घर चाहिए फिर कहीं सेफ जोन में खड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि जो है जो चमकता है जो तड़ी चालक जो होता है वो क्या होता है कि नदी के साइड में वहां पे गिर जाता है, तो जब नदी में ही अगर किसी पानी किसी जलाशय में ही गिर रहा है तो वहां पे जो लगे इक्विपमेंट है जैसा भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं तो वो भी इंस्टॉलमेंट वो जो इक्विपमेंट उसको खराब कर देगा। इससे बचने के हम लोग एंगल में देख सकते हैं फिगर में वहां पे हम लोग एक लगाए हुए हैं, वो उसके जो तड़ी चालक से उसको सुरक्षा करता है, उसको बचाता है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल मतलब एक जो है पीवी सेल, एक छोटा सा जो टुकड़ा आप देख रहे हैं स्क्रीन में उसको हम लोग पीवी सेल बोलते हैं। इसका जो होता है 0.5 या 0.7 वोल्ट ही देता है, लेकिन इतने सारे में क्या होने वाला, तो उसको जो हम लोग जैसा एक कहावत भी सुन जैसा देख सकते हैं कि स्क्रीन में कि छोटा सा पीवी सेल या फिर सोलर सेल बोलते हैं, ये बहुत ही छोटा डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम लोग 0.7 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट ही प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इससे जो है इतना छोटा सा में क्या आप किसी को ट्रांसफर कर पाते हैं। ये छोटा छोटा जो है मॉड्यूल में हम लोग सेट करते हैं, ये छोटा छोटा को हम लोग कहते हैं ना कि एकता में ही बल होता है, तो छोटे छोटे जो डिवाइस हैं सोलर सेल उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, लगभग एक मॉड्यूल बनाते हैं। एक मॉड्यूल में जो लगभग 72 सोलर सेल होते हैं, और इसी तरह से मॉड्यूल बना के फिर हम लोग एक मॉड्यूल में बनाते हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग 3 जब बनाते हैं तो हम लोग का पैनल होता है, तो इसी पैनल को जो हम लोग वहां पे रख दिया, और इसी जो पैनल को रखते हैं तो जो डीसी जो प्राप्त होता है, जो डीसी वोल्ट हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग कंबाइंड बॉक्स में लेके जाते हैं, तीनों का कनेक्शन निकाल देते हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये तीनों से कनेक्शन निकाल के कंबाइंड बॉक्स में जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग इन्वर्टर में लेके जाते हैं, फिर इन्वर्टर से हम लोग जो हमारा जो सोलर सेल से जो डीसी प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके द्वारा क्वेश्चन पूछता भी किसके द्वारा हम लोग डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग वहां पे एक इन्वर्टर लगाए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर एसी को जो है ट्रांसफार्मर में सप्लाई करके फिर वो ग्रिड को सप्लाई कर देता है, जहां जहां पे आपको ग्रिड में सप्लाई लेना है। जैसे जो गेदासूर डैम में बन रहा है यहाँ पे आपका हटिया और नामबोम ग्रिड को भेजा जाएगा, है ना, दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से जो है आपका बिजली बनता है बाय सोलर प्लेट जो है आपका सोलर पैनल के द्वारा, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग यूज करें इसका, तो हम लोग समुद्र में भी ऐसा फ्लोटिंग जो है आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इसमें मेन रीजन क्या है कि समुद्र में जब लहरें चलती हैं तो जो अलाइनमेंट है वो खराब कर देगा, इसलिए जो हम लोग ऐसे जगह का यूज करते हैं, ऐसे जगह में हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट करते हैं जहाँ पे जो आपका जो पानी हो थोड़ा शांत है, थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो उसका मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए जो हम लोग समुद्र में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ज्यादातर जो हम लोग यहाँ पे
ये नदी या फिर जहाँ पे डैम है वहीं पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पे स्टोरेज रिजर्वायर है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को लगाने में। देखा तो नहीं, इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सोलर पावर, सोलर सेल का हम लोग यूज क्यों करें। सोलर सेल एक ऐसा है जो कि भारत एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कोची एयरपोर्ट है जो पूरा जो है सोलर सेल से ही बना हुआ है। जो भी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो अपना खुद का जो एनर्जी, जितना भी खपत होता है आपका जो कोची एयरपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी वो खुद का अपना बनाता है, सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली को खपत करता है। वैसे ही जो है आपका कोलकाता एयरपोर्ट भी, यदि कभी अगर आपको मौका मिलता है जाने का तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोलकाता एयरपोर्ट जो है वहां पे पूरा जो है उसका जो ऊपर का जो एरिया है वहां पे सोलर पैनल लगा हुआ है। उसी के द्वारा जो बिजली उत्पादन भी करता है और खुद भी यूज भी करता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा हो कैसे क्या करना है ना, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत तो नहीं, तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप अपना घर का जो फैन लाइट स्विच ऑफ करके ही घर से बाहर निकले, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।